चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में मोदी सरकार के 3 मंत्री और किसानों के बीच में बैठक हुई। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। शाम 4:30 बजे, कल शाम 4:30 बजे ये बैठक की शुरुआत हुई। 5 बजे बैठक शुरू होनी थी, लेकिन मंत्री दिल्ली से नहीं पहुंचे और 8 बजे मंत्री पहुंचे और उसके बाद में 5 घंटे से ज़्यादा बैठक चली। 1 बजे मंत्री बाहर निकले और उसके बाद में यहाँ पर प्रेस को ब्रीफ किया थोड़ी सी देर के लिए। और अब जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के 2:30 बज रहे हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं इस वक्त में। 2:25 का वक्त है इस वक्त में। प्रेस को ब्रीफ किया। सबसे पहले मोदी सरकार के 3 मंत्री निकल करके बाहर आए। अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और पीयूष गोयल, 3 मंत्री निकल करके बाहर आए और बेहद कम समय में उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद में सीधे चले गए, सवाल जवाब नहीं लिए। अर्जुन मुंडा की तरफ से कहा गया कि बैठक सकारात्मक रही, किसानों के साथ में बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन अगली मीटिंग होनी है रविवार को 6 बजे, यानी 18 तारीख को अगली बैठक होनी है। चौथी बैठक, पहली 8 तारीख, दूसरी 12 तारीख, तीसरी आज 15 तारीख को शुरू हुई थी, 16 तारीख को ख़त्म हुई है। अब 16 तारीख के दोपहर के सुबह के 2:30 बज रहे हैं और अब चौथी बैठक होगी 18 तारीख को रविवार को 6 बजे। यानी हो सकता है कि उस दिन भी इसी तरह से रात के 1, 1:30 या 2 बज जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि किसानों की जो बड़ी मांगे हैं, MSP की मांग, कर्ज माफ़ी की मांग और C2+50 जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू करने की मांग, उस पर केंद्र के 3 मंत्रियों के द्वारा कोई शब्द नहीं कहा गया। बस यही कहा गया कि बैठक सकारात्मक हुई है, विस्तार से बातचीत हुई है और अब रविवार को जो है वो फिर से बातचीत होगी। इतना कहकर के मंत्री वहां से चले गए। इसके बाद में आते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए और भगवंत मान ने काफ़ी लंबी देर तक अपनी बात रखी और भगवंत मान ने कहा कि हमारे 3 जिलों में, संगरूर में, पटियाला में और फतेहगढ़ साहिब में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बच्चों के पेपर शुरू हो गए हैं। ये मांग हमने वहाँ पर मोदी सरकार के 3 मंत्रियों के सामने रखी और इसके बाद में ये कि हरियाणा पुलिस पंजाब की सीमा के अंदर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ रही है। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से जो भी संबंधित मुद्दे हैं किसानों की मांगों को लेकर के, उन पर हम विचार करने के लिए, उन पर हम काम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर पंजाब के मुखिया के तौर पर, पंजाब के किसानों के वकील के तौर पर मैं आया, अपनी बात को मैंने यहाँ पर रखा। पहली बैठक में भी वो थे, दूसरी बैठक में वो नहीं थे भगवंत मान, और अब तीसरी बैठक में वो आए और उसके बाद में फिर उन्होंने सवाल जवाब लिए और बैठक वो अपनी प्रेस को ब्रीफ करने के बाद में वो चले गए। इसके बाद में किसान नेता पहुंचते हैं और किसान नेताओं ने पहुंच करके कहा कि हमारी बातचीत हुई है, हर मुद्दे पर बात हुई है और सरकार की तरफ से जो मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय चाहिए जिससे हम सरकार के साथ में बातचीत करके इस मुद्दे पर ठोस रणनीति निकाल सके। और कोड ऑफ कंडक्ट की बात भी कही गई कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है इस बीच में तो फिर क्या होगा। तो कुल मिलाकर के किसान नेताओं ने भी कहा कि जो आंसू गैस के गोले के साथ साथ रबड़ बुलेट्स छोड़ी जा रही हैं, वो हमने यहाँ पर सरकार के मंत्रियों को दिखाया। झोला भर करके हम सारे सबूत लेकर के आए थे, वो मोदी सरकार के मंत्रियों को दिखाया और उसके बाद में ये कहा कि जब यहाँ पर बातचीत हो रही है तो वहाँ पर गोलेबारी क्यों जारी है। तो ये बात किसान नेताओं की तरफ से कही गई।
किसान आगू आ जेडे आ चुके ने बाहर मीटिंग तो एमएसपी के ऊपर लंबी चौड़ी चर्चा हुई। हाँ देखो गल ये है तुसी सवाल बाद च कर लियो पहला असीं तुहानूं दस दिंदे आ है ना तुहानूं पता होवे भी होया की है। सब तो पहला तो मैं बहुत धन्नवाद है तुहाडा सारी प्रैस का पत्रकार वीरां दा जिन्हां ने इन्ना समा इत्थे खड़ के वेट कर रहे हैं। देखो गल ये है कि सरकार दे 3 मंत्री आए, तिन्ना मंत्रियों के नाल विस्तार नाल चर्चा अज हुई है, बरीकी चर्चा हुई है। ये चर्चा होने तो पहला जो उत्थे हालात बने साडे आगूआं दे ट्विटर अकाउंट उड़ाते, साडे फेसबुक दे पेज उड़ाते, साडियां फेसबुक ही बंद करतियां। वो सारे ते गलबात हुई है। खास गल मैं तुहानूं ये ध्यान लिया दियां कि खनौरी बार्डर के उत्ते कल जिस तरह का माहौल बनया सी, एक इंपलाई फड़िया साडे किसानां ने और साडे अंदोलनकारी नौजवानों नूं प्रवोक करदा वो फड़ के प्रशासन नूं फड़ाया, उहदे सबूत दिते ने। तो उत्थे विश्वास दवाया सरकार ने कि इहदे खिलाफ भी कार्रवाई करांगे असीं, बनदी कानूनी कार्रवाई, और नाल दी नाल जिहड़े तुहाडे आह पेज वगैरह बंद होए ने ये भी अज खुलवा देंगे। विस्तार नाल चर्चा होने तो बाद सरकार ने ये कहा कि ये जिहड़े मुद्दे तुसीं साडे नाल साझे कीते, खास करके MSP वगैरह, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों के कर्जा, किसानों का कर्जा, ये सारा एक चर्चा मंगदा सी जिहदे ते अज पॉजिटिव हुई है। उन्हां वल्लों ये गल सामने आई है कि असी अपनी सरकार च जाके दोबारा चर्चा करांगे। वो दोबारा तुहाडे नाल असी ऐतवार का दिन मीटिंग का फिर तय करके गए ने कि दोबारा ऐतवार नूं तुहाडे नाल बैठ के मीटिंग करांगे। बाकी गलबात पंधेर साहब यही गल्लां पंधेर साहब ने तुहानूं दसणियां, सुन लो माड़ा। हाँ हिंदी करना। देखिए आज जो वार्ता हुई है केंद्र के साथ, उनमें सभी जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाए, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। अपनी ऊपर एक तो उनकी कोई कॉन्फ्रेंस थी एक आध दिन, उसके लिए थोड़ा डिले गए। उसके बाद वो अपने मंत्रिमंडल या सरकार के बातचीत कर फिर, क्योंकि 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे MSP खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज, और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा चली है। और दूसरा, हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है, लेकिन जिस तरह से आप ट्विटर अकाउंट बंद कर रहे हो, फेसबुक पेज बंद कर रहे हो, इंटरनेट बंद कर रहे हो, और जो वातावरण हम अपने लोगों को बोलते भी सरकार के साथ मिलने जा रहे हैं, उसके बाद जो होगा देख लेंगे,
और जब हम पीसफुली वहाँ बोल रहे होते हैं तो आपके ड्रोन हमारे ऊपर शेलिंग करते हैं, तो आपकी जो अर्धसैनिक फोर्स है वो हमें, हमारे लोगों को भड़काती है, उस्काती है। तो इसके ऊपर जो वहाँ अंदर हमने पूरी जोरदार रखा, जो भी उन्होंने हमारे ऊपर यूटिलाइज किए हैं अर्धसैनिक फोर्सों ने, जो भी टीयर गैस है वगैरह हम लेके गए थे अपने पास, तो ये कुछ आप कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते भी इतना बल प्रयोग। हम कौन से पाकिस्तान के लोग हैं, इस देश के रहने वाले हैं, ऐसे लगता है इधर भी बॉर्डर है इधर भी बॉर्डर है, दोनों तरफ तारे हैं। तो लंबी चर्चा हुई, ऊपर नीचे भी गए, सब कुछ हुआ, बात करने बाहर निकले, फिर अंदर गए, तो लंबी चर्चा चली है। और आशा करेंगे भी केंद्र आने वाले समय में हम तो चाहेंगे भी सुखद हल निकले, टकराव से बचा जाए, अन्यथा हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है। तो उसके बारे में हम अपने साथियों से जो आज चर्चा हुई है सरकार से, विचार विमर्श भी करेंगे। और पंजाब ने कहा भी हम ट्विटर क्वाइन या आपके पेज भी खोलेंगे। और देखिए दिन ब दिन आंदोलन बढ़ता जा रहा है, आंदोलन आगे जा रहा है, और आप देखेंगे आंदोलन बढ़ता रहेगा। और आपके माध्यम से हम सब देशवासियों को, पूरी सिविल सोसाइटी को मांग करेंगे कि हमारा साथ दें, हमारे साथ आए। पूरे देश का सवाल है, अगर खेती कारपोरेटों के पास चली गई तो ये देश का भला होने वाला नहीं है। और जिस तरह से आप इतनी देर तक यहाँ खड़े रहें, आपका धन्यवाद। आप हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। और हम आशा करेंगे, एक बात और कहना चाहता भी, जो कुछ चैनलों में हमारे खिलाफ जैसे प्रचार प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो जिस तरह से हमारी तस्वीर बिगाड़ के पेश की जा रही है, वो सबको नहीं करनी चाहिए। असल तथ्यों को पुष्टि करके बात ही करनी चाहिए। ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ पंदेर साहब चलो यार सवाल खत्म ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ पेपर दस दो सारा नहीं पूछ रहे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਵਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ C2+ 50% ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਿ ਅਨਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਕੀਕੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਬੋਲੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਿ ਅਨਸੈਟੀਸਫਾਈਡ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਿ ਅਨਸੈਟੀਸਫਾਈਡ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਾ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੇ ਖੜੇ ਆ ਯਾਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇਵ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ? ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਜ ਜੇਕਰ 2 ਵਜੇ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੱਜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? हैगा मीटिंग तक रुकांगे, हैगा देखो सवाल की है बेटे, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਮੰਗਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੂਚ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, वो साडा एजीटी जारी है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रविवार को जब चौथी बैठक होगी तब क्या वाकई किसानों के बीच में और सरकार के बीच में जो इस वक्त में डेडलॉक बना हुआ है एमएसपी को लेकर के, कर्ज माफ़ी को लेकर के और बाकी अन्य मुद्दों को लेकर के, तो क्या वो ख़त्म हो पाएगा और क्या वाकई सरकार किसानों को एमएसपी देने जा रही है? एमएसपी को लेकर के कोई मसौदा तैयार किया जा रहा है या ये सब कुछ केवल समय खींचने की बातें हैं? किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा, कल का भारत बंद है, भारत बंद हम सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से जारी रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक यहाँ पर बैठक हो रही है तो कम से कम पुलिस वहाँ से गोलीबारी ना करे। अब क्या होता है ये तो कल का वक्त ही बताएगा। बहरहाल शेयर कीजिए और अब करीब करीब जो है वो 2:30 बजे का वक्त जो है वो यहाँ पर हो चुका है। मैं यहाँ पर लगातार मौजूद हूँ, यहाँ पर जो भी अपडेट निकल करके सामने आती है या यहाँ पर किसानों के बीच से जो भी कोई खुशखबरी निकल करके सामने आती है तुरंत आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।